सियासत में कोई भी मुलाकात महज शिष्टाचार के लिए नहीं होती। इसके पीछे कारण, अवसर, परिस्थितियां और संभावनाओं का लंबा इतिहास छिपा होता है और यही भविष्य में तय किया करती हैं। 12 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। सोशल मीडिया में डाली गई तस्वीरों में यह लिखा आया कि मुलाकात शिष्टाचार तक ही थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। माना कांग्रेस और जेएमएम झारखंड में सहयोगी बनकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन तल्खियां कम नहीं है। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी, राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन और मंत्रियों के कामकाज पर पर्याप्त गतिरोध है। लेकिन इसी बीच 12 मार्च को असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई और पार्टी के महासचिव जितेंद्र सिंह खुद रांची आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं तो बात यूं ही नहीं होगी। जेएमएम असम विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है, वह प्रदेश में गठबंधन की संभावनाएं भी तलाश रहा है। कांग्रेस असम में सरकार चला चुकी है और राष्ट्रीय पार्टी है। बावजूद इसके उनके नेता रांची आकर जेएमएम के सुप्रीमो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं तो केवल शिष्टाचार मुलाकात करने नहीं आए होंगे। खैर, सोशल मीडिया पर जो भी गॉसिप कही जाए, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी तस्दीक करते हैं कि बात केवल शिष्टाचार की नहीं थी। पत्रकारों द्वारा मुलाकात के सवाल पर सीएम ने कहा कि धीरे धीरे सब कुछ सामने आएगा। चुनाव की रणनीति कैसे बनाई जाए, इस पर काफी चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इस बार असम में कुछ बेहतर होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस साल असम के 2 बड़े दौरे किए हैं। पहले तो वह ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम के बुलावे पर आदिवासी महासम्मेलन का हिस्सा बनने गए थे। दूसरी बार हाल ही में उन्होंने जय भारत पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हेमंत सोरेन ने बार बार आह्वान किया है कि यदि असम के आदिवासी और झारखंड के आदिवासी एक हो गए तो हमारी समस्याओं को राष्ट्रीय आवाज बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का असम में मुख्य फोकस टी ट्राइब्स है, अर्थात वे आदिवासी जो चाय बागानों में काम करते हैं। इन आदिवासियों का झारखंड से तगड़ा कनेक्शन है। दरअसल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में झारखंड के आदिवासियों को बड़ी संख्या में असम के चाय बागानों में काम करने के लिए गिरमिटिया मजदूर के रूप में ले जाया गया था। इनमें बड़ी संख्या संथाल जनजातीय समुदाय की है। ये आदिवासी झारखंड से विस्थापित हो गए, लेकिन आज भी असम में आदिवासी दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम से जुड़े जय भारत पार्टी के प्रतिनिधियों ने 28 दिसंबर 2025 को रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। उनकी मांग थी कि असम विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराए। चुनाव में धन की आवश्यकता तो पड़ती ही है, मामला किसी प्रभावशाली चेहरे से भी जुड़ा है। 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को करारी शिकस्त देकर पूर्ण बहुमत हासिल करने वाले महागठबंधन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं हेमंत सोरेन। लोकसभा चुनाव में तो उनके जेल में रहते जेएमएम के नेतृत्व में महागठबंधन ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, उसने हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय स्तर के बड़े आदिवासी नेताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया है। इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखकर जय भारत पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव में एक रणनीति की नींव रखी। दरअसल जय भारत पार्टी ने मई 2025 के पंचायत चुनाव में 121 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 26 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। पार्टी ने इसके बाद बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव में 9 उम्मीदवार उतारे। ये जीते तो नहीं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी जीतने नहीं दिया। इस पार्टी का जनाधार असम के आदिवासी और मुस्लिम बहुल इलाकों में नजर आया, जिसके झामुमो के समर्थन से और मजबूत हो जाने की उम्मीद है। इसी उम्मीद पर जय भारत पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच प्रदेश की 126 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की चर्चा हुई। ये सभी मुस्लिम और आदिवासी बहुल सीटें हैं। कहा जाता है कि जय भारत पार्टी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की असम में इस सक्रियता ने कांग्रेस पार्टी को असहज कर दिया है। इसकी तस्दीक खुद झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की करते हैं। इंडिया टुडे हिंदी से बातचीत में बंधु तिर्की ने कहा कि बिल्कुल सही है कि हेमंत सोरेन की सक्रियता से हमारी पार्टी असहज है। उनका कहना है कि असम की जनता बदलाव चाहती है और ऐसे में यदि इंडिया गठबंधन के किसी सहयोगी से चूक हो गई तो नुकसान सबसे ज्यादा आदिवासियों को होगा।
वह यह जिक्र करना नहीं भूलते कि यदि जेएमएम ने अलग चुनाव लड़ा और इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा तो नुकसान केवल किसी राजनीतिक दल को नहीं बल्कि विस्थापित आदिवासियों को भी होगा। इसलिए जरूरी है कि समन्वय हो। गौरतलब है कि असम में आदिवासियों के लिए 19 आरक्षित सीटें हैं। इनमें से कई सीटों पर टी ट्राइब निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी भी बड़ी संख्या में है जिनका एकतरफा वोट किसी भी दल को सुरक्षित या असुरक्षित बना सकता है। कांग्रेस पार्टी इसलिए असहज है क्योंकि यदि यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जय भारत पार्टी समेत अन्य छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ा तो कितनी सीटें लाएगा इसका अंदाजा तो लगाना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा इसकी गारंटी है। 12 मार्च को गौरव गोगोई की हेमंत सोरेन से मुलाकात की जानकारी बंधु तिर्की ने पहले ही दे रखी थी। कांग्रेस ने बंधु तिर्की को असम विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जबकि जेएमएम की ओर से चमरा लिंडा असम में कैंप कर रहे हैं ताकि छोटे दलों के साथ गठबंधन की संभावना तलाशी जा सके। जेएमएम का अगला चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। असम कांग्रेस के कुछ नेता ऐसा मानते हैं कि यहां टीएमसी ने भी बहुत प्रयास किया लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में जेएमएम बहुत ज्यादा नुकसान करेगा इसकी संभावना कम है। हालांकि सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि जहां टीएमसी का जनाधार मुस्लिम मतदाताओं के बीच है तो वहीं जेएमएम का जनाधार आदिवासी और मुस्लिम दोनों ही वर्ग के मतदाताओं के बीच है। हालिया विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जेएमएम के प्रदर्शन ने हेमंत सोरेन को प्रभावशाली राजनेताओं की फहरिस्त में ला खड़ा किया है। ऐसे में वह यदि छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव में जाते हैं तो कांग्रेस को शर्तिया नुकसान जरूर होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम अपने उम्मीदवार उतारना चाहता था लेकिन आरजेडी ने भाव नहीं दिया। वहां कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा थी लेकिन उसने भी जेएमएम की भागीदारी के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया, ऐसा जेएमएम के नेताओं को लगता है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय जेएमएम ने कहा था कि आरजेडी ने सहयोगी के तौर पर तो धूर्तता की ही, कांग्रेस भी कम दोषी नहीं है। हालांकि बिहार में महज 2 आरक्षित सीटें थी लेकिन असम में 19 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं। समीकरण का फर्क है। संभवतः यहां नेगोशिएशन की टेबल पर जेएमएम कांग्रेस के सामने ज्यादा मजबूत स्थिति में बैठेगा। देखना केवल यही है कि जेएमएम असम विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है। जो भी अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। इस खबर को आपके लिए लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी मनीष। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।